ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसके मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और भूखमरी बहुत ज़्यादा थी और वो लोग प्रेग्नेंट औरतों को ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवा रहे थे ताकि भूखमरी ज़्यादा ना फैले और लोग भूख से ज़्यादा ना मरें। खाने के लिए जितने कम लोग होंगे उतने ही ज़्यादा बाकी लोगों के लिए रहने में आसानी होगी, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार रहे थे। और इन सब में मियाँ और उसका हस्बैंड निको इस मुल्क से जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं ताकि वो लोग इनकी बेटी को ना मार दें, क्योंकि मियाँ भी प्रेग्नेंट होती है। और वो लोग इस मुल्क से भागने के लिए कंटेनर में जाते हैं, जिस कंटेनर ने शिप के रास्ते से दूसरे मुल्क में जाना होता है। और रास्ते में तेज तूफान की वजह से उनका कंटेनर शिप से नीचे गिर जाता है बीच समुद्र में, और किस तरह वो वहाँ पे सर्वाइव करती है, ये सारी मूवी इस पर है। तो चलिए हमारी मूवी को शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्ट में मियाँ और उसका हस्बैंड निको एक पोर्ट पे जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को एक कंटेनर के रास्ते से दूसरे मुल्क में भिजवाना होता है। और वो लोग अपने कंटेनर में पहुंच जाते हैं जिस कंटेनर ने दूसरे मुल्क में जाना था शिप के रास्ते से। और फिर टाइम आता है अगले दिन का जब कंटेनर ने अपनी मंजिल की तरफ जाना था, और वहां जाने से पहले कंटेनर के दरवाजे पर नॉक होता है और मियाँ का हस्बैंड जाके उस दरवाजे पर अपना कान लगा के सुन रहा होता है। साथ ही वो कंटेनर का डोर ओपन हो जाता है और बहुत से लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो किसी तरह से उस भीड़ के अंदर फंस जाता है। उसके बाद जब सिक्योरिटी गार्ड उसे देखता है तो उसे लगता है कि ये बंदा भी अभी इनके साथ ही अंदर दाखिल हुआ है, और वो उन सब लोगों को बाहर निकाल देता है और मियाँ के हस्बैंड को भी उन लोगों के साथ में बाहर निकाल देता है। मियाँ का हस्बैंड उस बंदे को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैं पहले से ही कंटेनर में था, लेकिन वो इसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे दूसरे कंटेनर में भेज देता है। और मियाँ जिस कंटेनर में होती है उस कंटेनर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और मियाँ अपने हस्बैंड को आवाज दे रही होती है, लेकिन उसकी आवाज वहाँ पे कोई भी नहीं सुनता। और उसके बाद वो कंटेनर वहाँ से निकल जाता है और शिप के रास्ते पर जाने लगता है, जहाँ पे शिप के ऊपर उस कंटेनर को अपलोड करना है। और रास्ते में जाते हुए मियाँ एक सुराख में से देखती है जहाँ पे बहुत से बच्चों को और उनकी माओ को मारा जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे भुखमरी बहुत ज्यादा फैली हुई है। और इस वजह से मियाँ और उसका हस्बैंड मीको भी वहाँ से निकलना चाहते थे। और मियाँ वहाँ पे ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, जहाँ पे सब लोगों को मारा जा रहा होता है। और मियाँ और उसका हस्बैंड वहाँ से इसलिए ही भागना चाहते थे ताकि वो अपनी होने वाली बच्ची को बचा सके। और उसके बाद कंटेनर जब पोर्ट की तरफ जा रहा होता है तो उन लोगों को एक चेक पोस्ट पे रुकना होता है, जहाँ पे पूरे कंटेनर की तलाशी ली जाती है और वो सब लोग कंटेनर के हाइड बॉक्स में छुप जाते हैं। मियाँ के साथ कंटेनर में कुछ और लोग भी होते हैं जो अपने बेहतर फ्यूचर की तलाश में वहाँ से निकलना चाहते हैं। और जब चेक पोस्ट की सिक्योरिटी कंटेनर की तलाशी लेती है तो उन्हें वहाँ पे ये लोग मिल जाते हैं, लेकिन मियाँ किसी तरह हाइड बॉक्स में एक बॉक्स के ऊपर छुप जाती है, जिससे कि वो उन लोगों को नजर नहीं आती और वो बच जाती है। और बाकी सब लोगों को वो सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग करके मार देते हैं। फिर मियाँ वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन उसके हस्बैंड का नंबर नहीं मिलता। और उसके बाद वो कंटेनर वहाँ पोर्ट पे पहुंच जाता है और उस कंटेनर को शिप के ऊपर रख दिया जाता है। इस दौरान वो बार बार अपने हस्बैंड को मैसेज कर रही होती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसके किसी भी मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करता और उसे लगता है कि उसके भी हस्बैंड को मार दिया गया है। और उसके बाद जब मियाँ कंटेनर में बैठी होती है तो उसे कुछ सामान मिलता है उस कंटेनर में से, जो उन्हीं में से किसी एक का था जिनको बॉडीगार्ड्स ने मार दिया था। और उसके बाद मियाँ की आंख लग जाती है और वो वहाँ पर ही सो जाती है। और उसके बाद जब मियाँ की आंख खुलती है वो देखती है उसका शिप बीच समुद्र में तूफान में घिरा हुआ है। वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है लोगों को आवाज देने की, लेकिन उसकी आवाज वहाँ पे कोई भी नहीं सुनता। और उसी दौरान उसका कंटेनर बीच समुद्र शिप से नीचे गिर जाता है। वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर एक बीच समुद्र में गिरा हुआ है। वो एक होल में देखती है कि उसके आसपास भी कुछ कंटेनर्स होते हैं और उनमें भी लोग होते हैं जो चीख रहे चिल्ला रहे होते हैं और उनके कंटेनर्स बदकिस्मती से डूब रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारी मियाँ बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ये देखती है कि उसका कंटेनर भी पानी में डूब रहा है, उसके कंटेनर में भी पानी इकट्ठा हो रहा है। उसके कंटेनर में कुछ बॉक्स पड़े होते हैं जिनको वो बारी बारी ओपन करके देखती है कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि वो पानी को अंदर आने से रोक सके। मियाँ के पास एक चाकू होता है और वहाँ पे बैठे बैठे ये सोच रही होती है कि अपने हाथ की वेन को काट के अपनी जान ले ले। और उसी दौरान उसका बच्चा किक करता है और वो अपने इस इरादे को वहीं पर ही छोड़ देती है। और मियाँ बस ये सोचती है कि उसे बस यहाँ पे किसी तरह से जिंदा रहना होगा अपने बच्चे के लिए। फिर मियाँ वहाँ पे बारी बारी उन सारे बॉक्सेस को ओपन करती है और देखती है कि उनमें से उसे कुछ काम का मिल जाए। उनमें से कुछ बॉक्सेस के अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स पड़े होते हैं जिनके ऊपर रबड़ लगी होती है। मियाँ उस रबड़ के साथ उन होल्स को बंद करना शुरू कर देती है जिनमें से पानी आ रहा था, और वो किसी तरह से कंटेनर के अंदर पानी आने के फ्लो को कम कर देती है, लेकिन वो पूरी तरीके से उसे रोक नहीं पाती। और इस दौरान मियाँ का राब्ता उसके हस्बैंड से हो जाता है और उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में सारा कुछ बताती है और वो उससे कहता है कि वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा। एक रात वहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है और उसी खराब मौसम के दौरान मियाँ अपनी बेटी को जन्म देती है। और अब मियाँ को वहाँ पे कंटेनर में पूरे 2 दिन से ज्यादा हो चुके थे और उसके पास खाने पीने का जो सामान था ऑलमोस्ट वो भी खत्म होने वाला था। मियाँ के पास उसके सामान में एक ड्रिल होती है, वो उस ड्रिल से कंटेनर के टॉप पे एक सुराख करना चाहती है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके और वो कंटेनर की छत पे जा सके। और उसके पास पीने का पानी भी खत्म हो जाता है और फिर वो किसी तरह से उस कंटेनर के टॉप को खोलने में कामयाब हो जाती है। उसको खोलने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कंटेनर की छत पे जाके खुले आसमान को देखती है।
और फिर जब वो कंटेनर की छत पे होती है तो अपनी बच्ची की वेस्ट को एक कपड़े से साफ करके समुद्र में फेंक देती है। वो क्या देखती है कि मछलियां उस वेस्ट को खा रही हैं। वो मछलियों को पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाती और कंटेनर में मौजूद सामान की वजह से वो एक रस्सियों का जाल बनाती है जिससे वो मछलियों को पकड़ सके। बेसिकली ये रस्सियों का जाल ये हैंड फ्रीज से बनाती है जो हम अपने कानों में लगाते हैं और उससे वो मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने वो अपनी पहली मछली पकड़ी होती है समुद्र में। अब उसकी ये खाने पीने की प्रॉब्लम तो वक्ती तौर पर सॉल्व होगी और उसके बाद वो उन्हीं बॉक्सेस को समुद्र में फेंकना शुरू कर देती है, उन पे कुछ मैसेजेस लिख के, जिससे कि वो मदद के लिए लोगों को अपनी तरफ बुला सके। उन मैसेजेस को फेंकने के बाद भी उसकी मदद को कोई भी नहीं आता। अब उसे वहां पे उस कंटेनर में 12 दिन हो चुके थे और वो किसी ना किसी तरह से रोज कंटेनर में से पानी को निकालती रहती थी। एक दिन मियाँ रात को कंटेनर की छत पे जाती है और उसे वहाँ पे उसके हस्बैंड की कॉल आती है जो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। उसे भी उन लोगों ने पकड़ लिया होता है जहाँ से वो भागना चाहता था। वो उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आ सका। और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। कंटेनर पानी के साथ सारा भर जाता है। मियाँ उन्हीं बॉक्सेस के साथ अपनी छोटी बच्ची की बोट बनाती है जिन बॉक्सेस में से उसने रबड़ निकाली थी। एक दिन मियाँ कंटेनर की छत पे होती है तो वो क्या देखती है कि एक सिग्नल आता है जिसका ये मतलब होता है कि वो लोग किनारे के आसपास हैं। और मियाँ ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पानी में ऐसे ही तैरते हुए उन्हें एक दिन गुजर जाता है और मियाँ को बिल्कुल भी होश नहीं रहता। मियाँ बस बेहोश होने ही वाली होती है कि वो ये देखती है कि उसके सर में बहुत ज़्यादा सीडल्स उड़ रही हैं। वहीं पास में ही एक कपल होता है जो मछलियाँ पकड़ने के लिए बीच समुद्र में आया होता है और वो बहुत ज़्यादा सीडल्स को एक ही दिशा में उड़ते हुए देख के कहते हैं ये सीडल्स ऐसे क्यों उड़ रही हैं। और वो अपनी बोट को वहाँ पे लेके जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि वहाँ पे मियाँ और उसकी बेटी होती है। मियाँ बेहोश हो गई होती है लेकिन उसकी बेटी बिल्कुल ठीक होती है और वो मछुआरे मियाँ को होश में लाते हैं। और फिर ऐसे मियाँ उन लोगों की मदद से किनारे तक पहुंच जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन इस सारे सफ़र में उसने खोया है तो सिर्फ अपना हस्बैंड जिसको उन लोगों ने गोली मार दी।